लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और हमारा चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आपको पता है आजकल केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक एमसीक्यू सीरीज क्लास 10 साइंस के लिए की जा रही है, जिसमें हम एक चैप्टर के प्रॉपर डिवीजन करके आपको एमसीक्यू सिखा रहे हैं और पक्का आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा बच्चों। और ये आपके सामने आज है पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 वो आप चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और आपको पक्का बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दें बच्चों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास 10 साइंस। और आपके सामने है पैसेज नंबर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, तो सबसे पहले तो आप इस पे डालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और क्या कह रहा है कि एक डिश दी हुई है, इस डिश में आपको क्या दिख रहा है, कॉपर पाउडर दिख रहा है। कॉपर पाउडर को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। सबको दिख रहा है पक्का। तो जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है तो सरफेस कॉपर पाउडर की ब्लैक हो जाती है। इस रिएक्शन को मैं बता दूं, ढंग से देखेंगे। Cu प्लस O2 गिव्स CuO। क्लियर, पक्का बच्चों, समझ में आ रहा है। कॉपर आपको पता होना चाहिए रेडिश ब्राउन या शाइनी ब्राउन, और दिस इज कॉपर ऑक्साइड। किस कलर का होता है, सबको पता होना चाहिए, ब्लैक कलर का। क्लियर। अब इसमें क्या क्या होगा, इस बेस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम चेक करते हैं और मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो चलिए पहले मैं आपको रिएक्शन द्वारा लिख देता हूं। CuO2 गिव्स CuO। क्लियर, बोलो बच्चों। अब आपको क्या दिख रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबको दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। सबको आ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारा करेक्ट चॉइस हुआ आपका फोर्थ, दैट इज ऑक्सीडेशन। याद रखिए यहाँ पे एडिशन भी दे दिया है तो ये एडिशन रिएक्शन भी है, तो इसके दोनों करेक्ट चॉइस हो सकते हैं। पेपर में एक ही आएगा, आइदर एडिशन और ऑक्सीडेशन, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। एडिशन और ऑक्सीडेशन बोथ आर द करेक्ट। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट ट्रू और फॉल्स। द कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपको अभी बताया था, जो कॉपर ऑक्साइड जो बनता है बच्चों, CuO, ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, दैट इज ट्रू। क्लियर। चलिए मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स। अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा होगा। आप अगर हम CuO जो बना था उसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें बच्चों, तो आपका क्या बन जाएगा, Cu और प्लस H2O। तो जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था वो अगेन ब्राउन या रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन हो जाएगा तो आपका करेक्ट चॉइस आएगा सेकंड। इंपोर्टेंट डालिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आ चुका है। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद रखिए, तो ऑक्सीडेशन द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। सबको समझ में आ रहा है। अगर इसका उल्टा होता, उल्टा रिवर्स, जो रिवर्स होता बच्चों, तब उसे हम क्या कहते, रिडक्शन। पक्का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं बच्चों। और बच्चों एक कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट। अब सुनिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं अंडरगोज क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा
तो ऑक्सीडेशन जो होगा बच्चों जिसका, तो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट में? इनकरेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा पक्का, इट गेन्स ऑक्सीजन, सही है। इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, बिल्कुल सही है। ओके, इट गिव्स हाइड्रोजन, यस, लूजेज हाइड्रोजन, सेम, ठीक है। तो बच्चों आपका जो इनकरेक्ट है, इट गिव्स ऑक्सीजन, नो, गेन्स होता है। द करेक्ट चॉइस इज सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया? द करेक्ट चॉइस कौन सा हुआ इसका? सेकेंड। ओके, और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बाद आपको मिलता है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आप करेंगे और जरूर आएगा। और जिनको आ जाए वो कमेंट में लिखिए, और जिनको नहीं आ रहा वो जरूर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं पैसेज नंबर 2। और ये आपको एक कार दिख रही है जिस पे रस्ट लगा हुआ है, कोरोजन हो रखा है। आपको पता होगा आयरन आर्टिकल्स जब नए आते हैं तो शाइनी होते हैं, बट उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर बन जाता है आफ्टर सम टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन। आयरन के केस में ही कोरोजन को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। ओके, क्लियर। अब मैं इसकी रिएक्शंस आपको बता दूं, बहुत अच्छी है। Fe प्लस O2 प्लस H2, क्लियर। दिस इज मॉइस्ट एयर, दिस इज मॉइस्ट एयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका बन जाएगा Fe2O3 डॉट XH2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो दिस इज 4। अब इसको बेस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिस इज करेक्ट चॉइस, यस, ट्रू। Which of the following metals get tarnished when they come in contact with oxygen and water? देखिए आयरन पे कोरोजन होता है, बिल्कुल सही है। कॉपर का कोरोजन, आयरन पे बनती है ब्राउन लेयर, कॉपर पे बनती है ग्रीन लेयर, और सिल्वर पर बनती है ब्लैक लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो पक्का सब पर कोरोजन हो रहा है, तो करेक्ट चॉइस आया फोर्थ। कौन सा आया बच्चों? फोर्थ। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? अब आइए इसको ढंग से देखते हैं। आप पूरा क्वेश्चन इधर देखिए, Fe प्लस H2O 3 4 Fe3O4 और प्लस H2। अब सुनिए, Fe से आपका बनना है Fe3O4। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है बच्चों? बोलिए बच्चों, सबको आ रहा है ना? तो Fe से Fe3O4 बन गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? सबको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, क्लियर। H2O से आपका बनना है H2, हाइड्रो ऑक्सीजन का रिमूवल, तो दिस इज क्या हो गया? रिडक्शन, क्लियर। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना क्या चाह रहा है। चलिए तो देखते हैं बच्चों। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑब्वियसली आपने देखा आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट। ओके, हमें बताना है करेक्ट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही दिख रहा है, वाटर से रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल आर द करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए बिल्कुल क्लियर आपको आ रहा होगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? पक्का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? कोरोजन इज अ केमिकल चेंज, सही है बच्चों, बिल्कुल। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, बिल्कुल सही है। कोरोजन इज एनहेंस्ड बाय, एनहेंस मतलब स्पेलिंग गलत लिखी है, इंक्रीज्ड बाय स्टेन्स ऑन मेटल सरफेस, बिल्कुल सही है। कट वगैरह से आयरन पर जितने कट लगते जाएंगे उस पर कोरोजन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। कोरोजन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम, नो बच्चों, कोरोजन के लिए कोरोजन नीड, ये गलत है। कोरोजन को एयर एंड मॉइस्चर वाटर दोनों की नीड होती है। तो बच्चों आपका जो
करेक्ट आंसर आया और करेक्ट आंसर आया 4th। सबको आ गया? बहुत अच्छा। एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन हो रही हैं, आपको ढंग से समझ में आ रहा हो, और ढंग से समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? पक्का? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन? तो मैंने अभी बताया था सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग बनती है, दैट इज कोरोजन, बिल्कुल सही है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, बिल्कुल सही है। रस्ट ब्राउन कलर की होती है, सही है। ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। सबको आगे यहाँ तक? अब ये क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस के लिए है, एक इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें से बताना है 4 जो रिएक्शन दिए हैं इनमें से कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। और इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं सबके लिए, जो सबसे पहले करेगा वो कमेंट में जल्दी से डालेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं पैसेज नंबर 3। अगेन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स का टॉपिक टफ है फर्स्ट चैप्टर का, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आप सभी को पता है, रिडॉक्स रिडॉक्स संधि विच्छेद करेंगे आप, रेडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके। तो रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, सबको पता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, और रिडक्शन में बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लियर? तो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, डिस्प्लेसमेंट मेटल्स और नॉन मेटल। तो आपके सामने एक रिएक्शन दी है Zn प्लस CuSO4, और दिस इज आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स भी है। अब कैसे है इसको मैं आगे समझाता हूं आपको, देखते हैं किस तरह से, बहुत अच्छी तरह सीखेंगे इस रिएक्शन को। चलिए तो इन द अबव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट रिड्यूस, ढंग से सीखना प्रॉपर तरीके से। पक्का? ईशान समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का? अंबर, समीर, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? ओके। तो चलिए देखते हैं। आर्ची बोलो बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 और प्लस Cu। आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं किस तरह पता चलेगा किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन? आपको पता है SO4 दोनों साइड में कॉमन है, तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ZnCu2 पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर पे 2 वैलेंसी, SO4 पे 2 नेगेटिव, कट गया, और Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब आप चेक करिए, Zn से Zn2 पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, पक्का Zn इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब Cu का देखिए आप, Cu से Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो क्या हुआ बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। क्लियर? अब आ जाइए आप, तो इन द अबव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग गेट रिड्यूस, तो कौन रिड्यूस हुआ है? Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव मतलब CuSO4। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं, थोड़ा टफ है बट आपको आना चाहिए, पूछ सकता है, टफ क्वेश्चन है भैया। ओके सॉरी। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी जिनका रिडक्शन हो, पक्का अंडरगोइंग रिडक्शन। अब रिडक्शन होगा तो क्या क्या कर सकते हैं? रिडक्शन होने पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, पक्का, या हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, कंसेप्ट सीखिए। ओके, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं। अब इसमें से किसके बारे में कह रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, नो, यहाँ पे गेन दिया हुआ है, यहाँ पे लूजेस कह रहा है, नो, गलत। गेन्स द इलेक्ट्रॉन, यस, गेन्स द इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट, तो दिस इज सेकंड।
इज इन अ गैसियस स्टेट, ऐसा कोई रूल नहीं है कि गैसियस स्टेट में हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? तो द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? पक्का आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, टफ है और आपको आना चाहिए। और सबको आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर बहुत अच्छी तरह आ गया है। ओके, क्लियर, आ रहा है सबको? नकुल बोलिए। ओके बच्चा, चलिए माई, तन्नू, सबको आ रहा है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन। फिर आ जाइए वही वापस से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था, अभी मैंने बताया था Zn और Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव और Cu। Zn से Zn2 पॉजिटिव बनना है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या हुआ बच्चों? दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो पक्का कॉपर 2 पॉजिटिव या CuSO4 पक्का क्या होगा बच्चों? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, तो द करेक्ट चॉइस इज आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन CuSO4। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन गिवन इन द अबव एग्जाम्पल? ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा था, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि डिस्प्लेस हो रहा है Zn, क्या हो रहा है? CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। Zn किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ का सेकंड। सबको आ रहा है बच्चों? बोला करिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मुझे, सारे बच्चे बताइए। पक्का आ रहा है? बोलो बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट वाली दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होगी। सेकंड वाली यस, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, पक्का, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। CO2 नो। ओके, और दिस इज कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कंबशन रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देखते हैं कौन कौन बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को, कि जब पेट्रोल को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, सबको पता है, और टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है इंजन के अंदर, आपने देखा हो। तो बताना इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट। क्लियर, सबको आ रहा है? बोला करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? तो आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने पे पैसेज 4, ओह माय गॉड, चिप्स। बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स। तो किस किस को अच्छी लगती है चिप्स खाने में? लेज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर आई लव चिप्स, और सर बहुत सारा खा लेता हूं या खा लेती हूं। तो देखते हैं। तो रवि इज वेरी क्यूरियस टू नो व्हाई द बैग्स ऑफ चिप्स आर हाफ फिल्ड। और आप सारे भी एक क्यूरियोसिटी रहती होगी कि विनय सर यार चिप्स, 30 रुपए के चिप्स में चिप्स बहुत कम निकलती है, हवा ज़्यादा भरी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसमें गैस डाली जाती है जो उनको स्पॉइल होने से रोकती है। ओके, यानी कि रेंसिडिटी को रोका जाता है। रेंसिडिटी सब जानते होंगे आप बच्चों। क्लियर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज बैड। बुरा टेस्ट और स्मेल आ रही है, पक्का ऑक्सीडेशन हो गया है ऑयल और फैट का, तो इसे कहते हैं रेंसिडिटी। सबको पता होगा डेफिनेशन, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? यस, वैक्यूम में पैक कर दीजिए। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दीजिए। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन डाल दीजिए। ऑल द अबव, ऑल 4 आर करेक्ट आंसर। सबको आया ना बच्चों? पक्का आ रहा है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव कर रहे हैं अब हम। थर्ड क्या कह रहा है? रेंसिडिटी एंड रिडक्शन प्रोसेस। नो, याद रखिए बच्चों,
रेंसिडिटी इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑक्सीडेशन है तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेंसिडिटी? इट इज एन ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। इट रिजल्ट इन वेट टेस्ट एंड स्मेल, बिल्कुल सही है। इट टेक्स प्लेस इन ऑयल एंड फैट्स, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, सारे करेक्ट है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बोलिए। सनी खान, समीर खान, बोला करिए बच्चों। नैन्सी, नियति, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं बच्चों। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद विच गैस? तो ऑब्वियसली सबको पता है कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन, क्योंकि कैसी गैस होती है, इनएक्टिव और प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। सबको पता है, सबको पता है। द करेक्ट चॉइस इज सेकंड, दैट इज नाइट्रोजन। क्लियर? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, बहुत टफ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज टफ क्वेश्चन, स्कूल्स में आ सकता है। देखते हैं इसको जो करेक्ट करेगा उसको 5 ट्रॉफीज मिलेंगी एट रैंडम। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पैसेज नंबर 5, और देख रहा होगा आपको किसी के घर का गेट है जिस पर रस्टिंग लग गई है, कोरोजन हो गया है, जंग लगी हुई है। तो रवि हाउस इज डेवलपिंग अ पाउडरी ब्राउन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज स्लोली डेट्रॉइंग द गेट। देखिए अब गेट खराब हो रहा है। ओके, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड रामू फॉर हेल्प, हु टोल्ड हिम टू पेंट द गेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम डेट्रॉइंग। तो उसके दोस्त ने बोला कि भाई इस पर पेंट कर तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हमें बताने हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, और आप सभी को पता है किस किस से कर सकते हैं। ऑयलिंग से कर सकते हैं, पेंटिंग से कर सकते हैं, सबको पता होगा। गैल्वेनाइजेशन से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल काम में लाई जाती है? देखते हैं कौन कौन इसे बताएगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पाउडरी ब्राउन फिल्म ऑफ द सब्सटेंस? आपको बताया था रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O, दिस इज द रस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहां पर, कौन कौन मुझे रस्ट का केमिकल नेम बताएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ रस्ट। और द करेक्ट यहाँ तो हो गया Fe2O3 डॉट XH2O, द करेक्ट इज फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अंडरगो कोरोजन? गोल्ड, गोल्ड का नहीं होता, प्लेटिनम का नहीं होता, सिल्वर का भी माना नहीं जाता, बट क्योंकि उस पर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, इसलिए क्योंकि ऑप्शन सिल्वर दिया है तो हम सिल्वर पे टिक लगाएंगे। क्लियर? सबको आ रहा है? अब देखिए, ऑल ऑफ द अबव 90% सही होता है मैंने बोला, बट 10% रॉन्ग भी होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर देता है। सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अदर वेज इन विच द गेट कैन बी प्रोटेक्टेड? मैंने अभी बताया था ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कवरिंग मेटल सरफेस ऑफ मेटल विद अनदर मेटल विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अभी मैंने गैल्वेनाइजेशन बोला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है, द थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी आ सकता है और केस स्टडी की फॉर्म में दिया। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सिल्वर सल्फाइड इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन कोरोजन ऑफ सिल्वर। आप सबको बता दूं, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है बच्चों, वो उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड की। तो दिस इज द ट्रू। ओके, पक्का आ रहा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स, कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड सल्फाइड कार्बोनेट ऑक्साइड by interaction with atmospheric gases and moisture is called corrosion। बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? बता दो, सबको आ रहा है ना? एनर्जी से पढ़िए, फुल एनर्जी से आप पढ़ेंगे, फुल मार्क्स आएंगे, पक्का प्रॉमिस है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, और पैसेज 6, अच्छा मेनक बाबू का नाम है इसमें, और मेनक बाबू हाय, कैसे हैं आप? बहुत दम से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मार्क्स लाए, और आपको फर्स्ट
व्यू में आपको ये लगा होगा कि ओरियो के बिस्कुट है, ओरियो के बिस्किट दिखाई दिए ना। नो यार, दिस इज नॉट ओरियो, दिस इज सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, किस किस को ओरियो के ये बिस्किट लगे वो जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। सर मुझे तो पक्का ओरियो का बिस्किट ही दिख रहा था। तो सिल्वर कॉइन से जब कोरोजन हो जाता है तो ब्लैक हो जाते हैं, सबको पता होगा। किसकी लेयर बन जाती है, Ag2S। किससे रिएक्ट कर लेते हैं, H2S से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, अगर इन सिल्वर कॉइन्स को हम एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम से रिएक्ट करा दें तो वापस से सिल्वर कॉइन न्यू हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लैकनेस ऑफ द सिल्वर कॉइन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अभी आपको मैंने बताया था सिल्वर पर सिल्वर सल्फाइड, इसका नाम ढंग से याद रख लेना क्योंकि ऑप्शन दो दो दिए हैं, दोनों एक जैसे, और 90% बच्चा गलत कर देता है। सिल्वर सल्फाइड जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है लेयर, ब्लैक लेयर। ओके, तो दिस इज नॉट सिल्वर सल्फाइड, दिस इज नॉट सिल्वर सल्फेट, दिस इज सिल्वर सल्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% बच्चा कंफ्यूज होगा। देखिए तीनों एक जैसे देख रहे हैं भैया, पक्का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक कंपाउंड बताना है सिल्वर कॉइन पे कौन सा बनेगा। तो ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक कलर का कंपाउंड कौन सा है, सिल्वर सल्फाइड। द करेक्ट, देखिए सारे आंसर एक जैसे देख रहे हैं ना, तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा ना उसको नहीं आएगा भैया, पक्का। तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिए, एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यही मिलने वाला है आपको। द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोरोजन। मैंने बताया था ऑक्सीजन भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, वैक्यूम नहीं, वैक्यूम होगा तो फिर कोरोजन नहीं होगा। तो द करेक्ट चॉइस इज थर्ड, बोथ 1 and 2। सबको आ रहा है बच्चों। द कॉइन बिकम शाइनी अगेन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आइए, आपका ये Ag2S बन गया था और हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों बताइए, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपका बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड। ओके, सबको आ रहा है एल्यूमिनियम, अरे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फाइड। सबको आया कि नहीं आया, ओके पक्का। और एल्यूमिनियम सल्फाइड द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों, इंपोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, पक्का आता है पेपर। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस सिल्वर ड्यू टू विच द कॉइन बिकम शाइनी अगेन। अभी बताया था कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। क्लियर, बोलो बच्चों। यस रजवानी, विवेक माहौर, बोलिए। सबको आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है ना, वेदांश बोला करिए बच्चों। तो यस, दिस इज द ट्रू, ट्रू इज द करेक्ट चॉइस। और फिर आपके सामने आ गया 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, वेरी इंपोर्टेंट डाल देना, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन इसको सही करेगा। क्लियर, पक्का। तो इस तरह से हमारी 6 आज हमने 30 क्वेश्चंस किए देखो बच्चों, और 5 हमने प्रैक्टिस में दिए, 35। अगर एवरेज लगाएं तो 30 या 35, और 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मींस 120, मतलब 150 क्वेश्चंस अराउंड हम कर चुके हैं इस चैप्टर में से। क्या कभी आप कर सकते थे? नो। तो इस तरह से बस पढ़ते रहिए और बहुत अच्छी तरह से वॉच करते रहिए, और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो पक्का आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे और हमें भी खुश होने का चांस मिलेगा बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।